एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये पूरे संस्कार की साइकिल को बताऊंगा और ये एग्जाम्पल आपको अपने घर में देखने को मिल जाएगा। बहुत कॉमन बात देख रहा हूँ। तो अगर आप किसी बच्चे को देखेंगे 0 से 3 साल के बच्चे को, तो वो आपको ना कॉपी करता है। जैसा आप जी रहे हैं वैसा कॉपी करने लगेगा। जैसे आपके घर में आप हिंदी भाषा बोलते हैं तो बच्चा पूरी हिंदी भाषा कॉपी कर लेगा। अगर आपके घर में 2 भाषा बोलने वाले लोग हैं, बच्चा दोनों भाषा कॉपी कर लेगा विद ग्रामर विद टोन। हम लोग को भी नई भाषा सीखनी पड़ जाए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये काम एज थोड़ा बहुत बड़ी कर सकता है, ये काम बच्चा 0 से 3 साल में कर लेता है। तो आपके घर की भाषा सीख लेता है, आपकी भाषा की टोन सीख लेता है, तभी आप टोन देखकर भी पहचान लेते हैं ये किस एरिया का है। इतना काम बच्चा 0 से 3 साल की एज में कर लेता है बिना स्कूल में जाए हुए। आपकी भाषा सीख लेता है, टोन कॉपी कर लेता है, क्योंकि इस एज में बच्चा क्या कर रहा है, आपको कॉपी कर रहा है, इमिटेट कर रहा है। तो जैसे अगर आप खाना खाने के बाद पर्दे से हाथ पोंछ लेते हैं तो बच्चा भी पर्दे से हाथ पोंछने लगेगा। एज इट इज कॉपी कर लेता है आपकी हैबिट्स में। तो ये 0 से 3 साल में बच्चे को देखेंगे तो आपको जो कॉपी करता है तो आप पर विश्वास करके करता है कि अविश्वास करके? विश्वास करके। वो ये मान के चलता है माँ बाप जो कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं, तो एज इट इज वो कॉपी कर लेता है। फिर ये बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, अनुकरण के स्टेज में आता है, यानी कि अब कॉपी तो कर रहा है, अपना दिमाग भी लगा रहा है। यानी कि पहले पेन का ढक्कन जैसे आप खोलते थे वैसे खोलता था, अब ये अपना दिमाग भी लगाएगा। जैसे इस एज में आप कहेंगे एक गिलास, बेटा गिलास उठा लाओ, उठा लेगा। जब थोड़ा बड़ा होगा आप कहेंगे गिलास उठा लाओ तो प्रश्न ही पूछेगा क्यों उठा लो, दीदी भी तो घर पे है, मुझसे क्यों कहते रहते हो। वो अपना दिमाग भी लगाएगा। तो इसको बोल रहे हैं अनुकरण, फॉलो। तो कॉपी भी कर रहा है और दिमाग भी लगा रहा है। अब ये सब जो कर रहा है बच्चा घर में, आप पर विश्वास करके कर रहा है, अविश्वास करके? विश्वास करके। धीरे धीरे ये बच्चा स्कूल जाने की एज होती है। इस एज में बच्चे को हम स्कूल भेजना चालू करते हैं 4 साल 5 साल की एज में। जब ये बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल में जनरली टीचर ये सिखाते हैं प्रेम से रहो, झगड़ा मत करो, मिल के रहो, ये बच्चे के दिमाग में डालते हैं। लेकिन जब बच्चा ये घर आता है तो घर का जो वातावरण है और स्कूल में जो सिखाया जा रहा है सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है? प्रेम से रहो, झगड़ा मत करो। घर में देख रहा है घर वालों में झगड़ा हो जाता है। अगर स्कूल में ये सिखाया जा रहा है और घर में कुछ और चल रहा है तो इसके अंदर विरोध आएगा या संबंध का भाव आएगा? विरोध का भाव आएगा। और जब विरोध का भाव आएगा तो क्या ये बता पाता है? क्योंकि जब जब बताएगा इसको आशीर्वाद मिल जाता है ना। तभी हम कहते हैं बच्चा ये बाल ना ऐसे सफेद नहीं किए, चुप रहा करो, तुम बहुत छोटे हो। उसको दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। तो धीरे धीरे वो बताना भी बंद कर देता है कि आप गलत जी रहे हो, ऐसा नहीं जी रहे हो जैसे स्कूल में बताया जा रहा है। तो जब इसके अंदर अंतर्विरोध शुरू हो जाता है तो ये आप क्या करते हैं, एक लिस्ट देते हैं, ऐसे ऐसे स्कूल जाएगा, इतना टाइम है खेलने का, पढ़ने का। अगर वो आपकी लिस्ट को फॉलो करता है तो आप क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा बहुत आज्ञाकारी है। अगर वो नहीं फॉलो करता है तो आप क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा आज्ञाकारी नहीं है। आज्ञा सही है कि नहीं है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आज्ञा को मान रहा है कि नहीं मान रहा है इस पर ध्यान देते हैं। जैसे आपने बच्चे से कहा सिगरेट का डब्बा उठा लो, उठा रहा है तो आज्ञाकारी है। आज्ञा सही है कि नहीं इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपने बच्चे से कहा चाचा को बच्चे से ना दूर रखो, अगर वो दूर रह लिया तो आपको लगेगा मेरा बच्चा आज्ञाकारी है। लेकिन आज्ञा मैं सही दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं इस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब आपका ये आज्ञा का पालन करता है तो विश्वास करके करता है कि अविश्वास करके करता है? विश्वास करके करता है। तो आप देखेंगे ये बच्चा स्कूल जाने तक ही करीब 5000 चीजों के नाम समझ जाता है। बल्कि स्कूल जाने से पहले ही कई हजार चीजों के नाम समझ जाता है। घर में जितनी भी चीजें होंगी सबका नाम जानता होगा। लेकिन हम कहाँ से शुरू करते हैं, तुम्हें A फॉर एप्पल नहीं आता, B फॉर बेबी नहीं आता, तुम गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। जबकि वो पूरी भाषा सीख के जा रहा है।
5000 चीजों के नाम सीख के जा रहा है। हम कहाँ से शुरू करते हैं? अंडर इवैल्यूएशन से, है ना? अंडर इवैल्यूएशन से शुरू करते हैं। जैसे ये बच्चा स्कूल जाता है और आप किसी और तरीके से जी रहे हैं, तो ये गलत को होते हुए देखता है, तो इसमें परेशानी शुरू हो जाती है। जब परेशानी शुरू होती है तो अब बच्चे का रोल मॉडल आप नहीं होते हैं, मैडम हो जाती है, शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसको ये पता है जो पढ़ाया जा रहा है वो हमारे पेरेंट्स नहीं जी रहे। तो अब बच्चा किसको प्रोमिनेंटली देखता है? मैडम को। तो अगर मैडम ने बता दिया है बी फॉर बनाना, तो आप उसको बी फॉर बेबी नहीं बता पाएंगे। वो कहेगा मेरी मैडम ने यही कहा है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि मैडम बिल्कुल सही जी रही है, क्योंकि वो मैडम का जीना नहीं देख रहा है, घर वालों का जीना देख रहा है। जैसे ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल में भी धीरे धीरे इसको पता चलता है कि स्कूल के टीचर का भी आपस में ऐसे ही है। जैसे इसको ये पता चलता है कि स्कूल के टीचर्स में भी कॉन्फ्लिक्ट है, अब ये स्कूल के टीचर को रोल मॉडल नहीं मानता है। अब ये सोसाइटी के ऐसे व्यक्ति को रोल मॉडल मान लेगा जिसका वो जीना नहीं देख रहा होगा, क्योंकि जिसका जीना देख रहा है उसमें कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। तो इसका रोल मॉडल कोई हीरो, हीरोइन, अब्दुल कलाम, ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसका वो जीना नहीं देख रहा होगा, वो इसका रोल मॉडल है। फिर आपको क्या लगता है कि बच्चा ना मनमानी कर रहा है। फिर आपको क्या लगता है? जब से बच्चा उस स्कूल में गया है और उस लड़के से दोस्ती हुई है, तब से बिगड़ गया है। तब से बिगड़ा है या शुरू से ही जब आपकी कन्फ्लिक्टिंग स्टेट रहता था तभी से उसका शुरू हो गया था? लेकिन हमारी आदत क्या है? अपनी गलतियों को इग्नोर करके, क्योंकि अपनी चाहना को सही मानते हैं, दूसरे पे गलती डालते हैं। तो हमको लगता है जब से स्कूल में गया है और उस बच्चे से इसका स्टार्ट हुआ दोस्ती, तब से बिगड़ गया है। जबकि बिगड़ना उसका वहीं से शुरू हो गया था, जब आपसे कह नहीं पा रहा था कि आप गलत जी रहे हैं। फिर ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, 10th तक जाता है, 12th तक जाता है। जब ये बच्चा वहां तक जाता है तो इसकी मनमानी और बढ़ती है, क्योंकि पहले ये मैडम को ठीक मान रहा था, अब मैडम को भी आचरण उसका दिख गया है। तो कुछ बात मैडम की मानता है, कुछ बात आपकी मानता है, और बहुत सारी बात दोस्तों की मानने लगता है। तो इधर से मैडम डांटना शुरू करती है, उधर से पेरेंट डांटना शुरू करते हैं, तो डांटने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगती है। और अगर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है तो इसके अंदर विरोध बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। फिर आपको क्या लगता है? जब से ये 10th में गया है ना, तब से ये हाथ से निकल गया है। ये तब से हाथ से निकला है या वहीं से शुरू हो गया था? शुरू से ही वहीं से शुरू हो गया, लेकिन आपसे कह नहीं पा रहा था। अब होता क्या है? धीरे धीरे 10th करता है, 12th करता है, बीटेक करता है, करते करते इसकी जॉब लग जाती है। पहले आप इसको कैसे डराते धमकाते थे? तुम्हें ना आटे दाल का भाव नहीं पता है, कैसे पैसा कमाते हैं। अब इसको पता चल गया पैसा कैसे कमाते हैं। अब अगर आप टीवी का रिमोट बंद करोगे ना तो ये टीवी दूसरा जाएगा, क्योंकि ये कमाने लगा है ना। पहले आप डरा धमका देते थे, अब वो डरेगा धमकेगा नहीं, क्योंकि कमाने लगा। फिर आपको क्या लगता है? जब से इसकी जॉब लगी है ना, तब से इसका दिमाग खराब हो गया, 4 पैसे के कमाने लगा, दिमाग खराब हो गया। ये तब से हुआ है या शुरू से शुरू हो गया था? शुरू से शुरू हो गया था। फिर धीरे धीरे इसके जीवन में एक घटना होती है, इसकी शादी हो जाती है ना। अभी क्या था? अकेला था, आप चिल्लाते चीखते रहते थे। अब नया बंदा आता है घर पे, तो वो लड़की पहले तो समझाती है, कोई बात नहीं है, पापा है तो क्या हुआ, चिल्लाई तो है, अपने ही पापा तो है, सुन लो थोड़ा सा। लेकिन जब आपका व्यवहार चेंज नहीं होता है, आप वैसे ही रहते हैं, टोका टाकी है ना, चिल्लाना चीखना, तो धीरे धीरे इसको लगता है कि क्या हर डिसीजन आप ही निर्णय लोगे? अपने भी तो कुछ निर्णय होते हैं, मुझे भी तो फ्रीडम चाहिए। जैसे ये सोचता है तो इसका पार्टनर कहता है बात तो ठीक ही कह रहा हूं। तो पहले ये 1 था, अब कितने हो गए? 2 हो गए। फिर आपको क्या लगता है? जब से इसकी शादी उस लड़की से हुई है ना, तब से हाथ से निकल गया। ये तब से हाथ से निकला है, वहीं से शुरू हो गया था, शुरुआत वहीं से, बीज वहीं से पड़ गया था इसके अंदर। फिर ऐसा हो जाता है कि घर में साथ में तो रहेंगे लेकिन कम बोलेंगे, टाइम टेबल हम लोग चेंज करते हैं, सेट करते हैं। ऐसे घर में युद्ध शुरू होने लगता है ना, धीरे 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 अपोजिशन बढ़ने लगता है। फिर क्या होता है? जब झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है तो
पेरेंट्स क्या करते हैं, चाचा को बुलाएंगे, ताऊ को बुलाएंगे और घर में एक मीटिंग होगी कि मेरे बच्चे को कुछ समझाओ, जब से इसकी शादी हुई है ना, मेरी बात ही नहीं सुनता है। फिर चाचा ताऊ एक मीटिंग करेंगे, फिर समझाएंगे, बेटा तुमको पता नहीं है तुम्हारे पापा ने तुमको कैसे पाला है, हमने देखा है, एक एक मेहनत करके पैसा कमाया, एक एक इकट्ठा किया, तब तुमको कमाया, पढ़ाया लिखाया। पहले तो बच्चा सुनता रहता है, फिर धीरे से बोलता है चाचा से, चाचा ऐसा है अपना घर भी संभाल लो, हमको यहाँ ध्यान रखो, तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है हमें सब पता है। जैसे ही ये बात कहता है, चाचा की आग लग जाती है, और जैसे ही चाचा की आग लगती है, पापा की आग लग जाती है। उनको लगता है अब तो ये इतना बदतमीज हो गया कि रिश्तेदारी में बदनामी करने लगा है, अब तो ये घर का भी लिहाज नहीं करता है। अब स्थिति ये आ जाती है कि साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो जो घर होता है ना, वो युद्ध का मैदान बन जाता है। घर जो होता है वो युद्ध का मैदान बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पर आए, तो पहले बच्चे में अपोजिशन होता है, फिर विद्रोह होता है, फिर संघर्ष शुरू होता है घर में, और अब स्थिति क्या पहुंच गई, युद्ध की, कि साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब ये जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसी युद्ध काल के दौरान एक घटना और होती है, उसका अपना बच्चा होता है। अब ये जो उसका अपना बच्चा होता है, कहां से शुरू करेगा, वापस अनुकरण से, कॉपी करने से। अगर आप अपने परिवार में ठीक से नहीं जी पा रहे हैं, तो ये जो आने वाला बच्चा जो आपको कॉपी करेगा, ये आपसे ज्यादा सही तरीके से नहीं जी पाएगा या सही तरीके से जी पाएगा, नहीं जी पाएगा, क्योंकि आप ही को कॉपी करता हो जाएगा। इसीलिए हर बार हमको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन पहले से ज्यादा खराब है ना, क्योंकि ये जनरेशन आप ही को कॉपी करते हुए जा रही है। हम जो करते हैं ना, बच्चे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने सुविधा को बहुत महत्वपूर्ण माना, बच्चे आज की डेट में 12 से पैसा कमाना चालू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। आपने मोबाइल लेना शुरू किया, बच्चे अभी से उस पर इंजीनियरिंग कर देते हैं। हम जो करते हैं ना, बच्चे इसको कॉपी करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम रिलेशनशिप में डिग्रेड हो रहे हैं, तो बच्चा शादी करने से कर रहा है, और आज की डेट में ऐसा होने लगा है, क्योंकि वो हमको देखते हुए आ रहे हैं, हमको कॉपी करते हुए आ रहे हैं, हमारे बीच में कंफ्लिक्ट देखते हुए आ रहे हैं। तो अगर हम ठीक से नहीं जी पा रहे हैं, तो आने वाली जनरेशन की बिगड़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब अगर इसको देखेंगे ठीक कहां से हो सकता है, जब ये बच्चा स्कूल कॉलेज में आ रहा है, अगर हम इसको सही शिक्षा संस्कार दें, सही कंटेंट दें, सही प्रक्रिया दें, सही लक्ष्य दें, तो ये बच्चा स्वयं से वेरीफाई कर पाएगा कि मुझे क्या सही स्वीकार है, मेरा क्या स्वभाव है, मेरा लक्ष्य क्या है। और जैसे जैसे ये वेरीफाई करना सीखेगा, इसका जीना ठीक होगा या खराब होगा, ठीक होगा। इसीलिए हम टीचर्स की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आप एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, जनरेशन को पढ़ा रहे हैं। अभी मैं एनसीआर में रहता हूं, तो वहां पर एक कॉमन बात ये कही जाती है, जो कुछ नहीं बन पाया, इंडस्ट्री में नहीं गया, वो टीचर बन गया। मैं कहता हूं बहुत अच्छा रहा आप कुछ नहीं कर पाए, अब आप ह्यूमन के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग ही वो प्रोफेशन है जिसमें हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर काम कर सकते हैं। बाकी लोग मशीनों में लगे हुए हैं। जब एक डॉक्टर के पास मरीज जाता है ना, उसका शरीर खराब होता है, तब डॉक्टर के पास जाता है। वकील के पास जब कोई जाता है ना कस्टमर, तो वो बहुत सारा क्राइम कर चुका होता है, तब पहुंचता है। लेकिन स्कूल कॉलेज में जब बच्चे आते हैं ना, तो बहुत शुद्ध आते हैं, हम उनको भी ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं। अगर हम शिक्षा संस्कार को सही करें, तो हम आने वाले बच्चों के अंदर ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन, उनका लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रोसेस, ये सब सही से इनकलकेट कर सकते हैं, और आने वाली जनरेशन ठीक हो सकती है। और इसमें हमारी आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आप अपना अंडर इवेल्युएट मत करिए, अंडर इवेल्यूशन मत करिए। आप जिस जगह हैं उस जगह से पूरी जनरेशन बन रही है। आप छोटे विजन समझिए, आपको विजन एनलार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथों से एक साल में कितने बच्चे निकल जाते हैं।
और जो आपसे सीख कर जाएंगे वो अपने परिवारों तक ले जाएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी ऐसे शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो हमको शिक्षक बनना है, इंस्ट्रक्टर नहीं बनना है। अगर हम अपना रोल ठीक से करेंगे तो आने वाली जनरेशन डे बाय डे सेल्फ कॉन्फिडेंस से दिखाएंगे। और अगर शिक्षा संस्कार सही होगा तो इनमें से कौन सा लक्ष्य पूरा होगा? अगर शिक्षा संस्कार सही होगा तो इन चारों में से कौन सा लक्ष्य पूरा होगा? पहला। अगर शिक्षा संस्कार सही होगा तो इनमें से पहला लक्ष्य पूरा होगा। इसलिए आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप एक बच्चे को नहीं, पूरी जनरेशन को एड्रेस कर रहे हैं। तो शिक्षक होना बहुत गर्व की बात है। तो आप अपना अंडर इवोल्यूशन के लिए, राइट इवोल्यूशन के लिए, बाकी लोग जो सॉफ्टवेयर कंपनी में लगे हैं सब मशीनों में लगे हुए हैं। तो इसलिए आप शिक्षक होने बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि आप पूरी जनरेशन को एड्रेस कर रहे हैं। शिक्षक समाज की नीड है। ज्ञान समाज की नीड है, शिक्षक उसमें सहायक हो सकता है। समाधान समाज की नीड है, शिक्षक उसमें सहायक होगा। शिक्षक वो माध्यम बनेगा जिसके थ्रू जाएगा। अगर हमारा जीना ठीक है तो धीरे धीरे हमारे बच्चे इमिटेट करके, कॉपी करके, फॉलो करके धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। तो इसलिए शिक्षा संस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और उसमें शिक्षक होना और भी महत्वपूर्ण बात है। तो आप शिक्षक हैं ये भूलिए ना, अपना अंडर इवोल्यूशन मत करिए 4 लोगों के चक्कर में। हम सबकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, समाज में व्यवस्था बनाए।